बिहार में चुनाव को लेकर सियासी खेल जारी है। एक ओर जहां शिक्षा, रोजगार और नौकरी की बात हो रही है, वहीं दूसरी ओर जंगल राज का भय दिखाया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में सरकार बनाने के लिए महागठबंधन और एनडीए एड़ी चोटी की जोड़ लगा रहा है। 2020 के चुनाव में महागठबंधन को 110 सीटें मिली थीं, वहीं एनडीए 125 सीटों के साथ सरकार में आई थी। राजनीतिक उथल पुथल के कारण जदयू ने अपना समर्थन राजद को देकर तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया और 17 महीनों तक सरकार चलाई। इन 17 महीनों में तेजस्वी ने लाखों नौकरियां दी, जिसकी हुंकार भरकर बिहार की जनता से एक मौका मांग रहे हैं। एक मौका मिलेगा तो नौकरी पक्का होगा और आपके उम्मीदों का छक्का तेजस्वी मारने का काम करेगा। आप देखिएगा यहाँ का सांसद एनडीए का, यहाँ का विधायक एनडीए का, बिहार में सरकार एनडीए का, देश में सरकार एनडीए का। सराय रंजन की जनता की गरीबी, बेरोजगारी दूर हुई, कोई कारखाना खुला, कोई अच्छा अस्पताल खुला, कोई अच्छा यूनिवर्सिटी स्कूल खुला। क्या गरीबी दूर हुई? क्या पलायन मिटा? क्या किसानों का आय दुगुना हुआ? थाना चले जाए, ब्लॉक चले जाए, बिना घूस दिए कोनो काम हो, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार तेजस्वी देगा। हर हाथ नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, कारखाना होगा, किसानों का आय दुगुना होगा, अफसरशाही को खत्म किया जाएगा, भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा, अपराधियों को जेल के अंदर बंद किया जाएगा। तेजस्वी के स्वभाव को सब लोग जानते हैं। चाहे कोई अपराधी हो, चाहे अपना आदमी होगा या बाहर का होगा, चाहे तेजस्वी का परछाई भी अगर अपराध करेगा तो उसको भी कड़ी से कड़ी सजा तेजस्वी दिलाने का काम करेगा। बिहार में अमन, चैन, शांति का वातावरण बनाने का काम करेगा। हम सबको साथ लेकर के चलेंगे, चाहे कोई जात के भाई हो, कोई धर्म के भाई हो, कोई वर्ग के लोग हो, तेजस्वी सबको आगे बढ़ाने का काम करेगा। ये भाजपा के लोग केवल हिंदू मुसलमान में उलझा करके रखते हैं। परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। असंभव को संभव में हमने पहले भी बदला है। जो तेजस्वी ने कहा वो किया, जो कह रहा है वो करेगा। तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। माई बहन मान योजना लाएंगे, 30,000 रुपया सालाना माताओं के खाते में जाएगा। 5 साल का 1.5 लाख। आई उधार नहीं होगा जो तेजस्वी देगा, वो सहयोग होगा महंगाई से लड़ने के लिए। लेकिन ये लोग आनंद फानंद में तेजस्वी का नकल करके रिश्वत दे रहा है 10,000 का, वो उधार दे रहा है, उधार दे रहा है, फिर सूद समेत ही लोग वसूलने का काम करेगा। ये नकलची सरकार है। हमने कहा पेंशन बढ़ाएंगे 1500, तो चुनाव आ गया, देखा कि तेजस्वी ने तो घोषणा कर दी 1500 रुपया पेंशन बढ़ाने की। ये लोग 400 से 1 पैसा बढ़ाया, ये लोग 20 साल में 1 पैसा नहीं बढ़ाया। जब तेजस्वी ने कहा तो आनंद फानंद में हड़बड़ा करके, गड़बड़ा करके इन लोगों ने नकल भी किया, तो 1500 नहीं दिया, 1100 दिया, 2000 दे देते। तो जो तेजस्वी कह रहा वही, बिजली 200 यूनिट फ्री हमने घोषणा की, तो ये सरकार कहती है हाँ हम भी 125 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। जो तेजस्वी कह रहा है उसका नकल ये लोग करने का काम कर रहा है। तो आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ मिलेगा ना। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2001 में गोलू हत्याकांड की याद दिलाते हुए मुजफ्फरपुर की जनता को जंगल राज का भय दिखाते हुए एनडीए को वोट करने के लिए नौजवानों से राजद के कार्यकाल में हुए अपहरण और हत्या जैसे संगीन अपराध को याद दिलाने को कहा। मुजफ्फरपुर के लोग आरजेडी सरकार में हुए गोलू अपहरण कांड कभी नहीं भूल सकते।
जो 20-25 साल की उम्र तक के लोग हैं ना, उनको शायद एक गोलू अपर कांड का पता नहीं होगा। जो पुराने लोग हैं जरा उनको बताना क्या हुआ था। इसी शहर में साल 2001 में स्कूल जाते हुए एक छोटे से बच्चों को, एक बालक को अपराधियों ने दिन दहाड़े किडनैप कर लिया था और बदले में ढेर सारे रुपये मांगे थे। और जब रुपये नहीं दे पाए तो इन आरजेडी के चट्टे बट्टों ने उस गोलू को, उस छोटे से बच्चे को उसके टुकड़े कर दिए। मेरे भाइयों बहनों, उसके टुकड़े कर दिए, बेरहमी से उसे मार दिया गया। पूरे बिहार के जंगल राज में आए दिन ऐसी घटनाएं घटती थी, ऐसे हालात बना दिए गए थे। आरजेडी के शासन में करीब करीब 35 से 40 हजार से ज्यादा अपहरण हुए थे। आज के युवा कल्पना कर सकते हैं, जंगल राज में तो गाड़ियों की दुकानें, गाड़ियों के शोरूम भी बंद हो गए थे। और ये बंद इसलिए हुए, इसलिए नहीं कि बिक्री नहीं, संभावना नहीं थी, लेकिन ये इसलिए बंद हो गए क्योंकि आरजेडी के नेता अपने टोलियां लेकर के अपने साथियों को लेकर के शोरूम लूटवा लेते थे, गाड़ियां लूट जाते थे। अरे किसी ने नई गाड़ी खरीदी हो तो उसके पीछे आरजेडी के गुंडे लग जाते थे। बताइए, ऐसे जंगल राज में क्या कोई अपनी पूंजी लगाता, कोई अपना शोरूम बनाता, कोई अपनी दुकान लगाता? क्या कोई नहीं लगाता। आरजेडी कांग्रेस के ऐसे ही कुकर्मों ने लाखों नौजवानों को बेरोजगार कर दिया, पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। साथियों, जंगल राज के दिनों को याद करते हैं तो अंदाजा लगता है कि हालात कितने खतरनाक थे। चुनाव प्रचार में इनकी बेशर्मी देखिए, इनकी हिम्मत देखिए। चुनाव के मैदान में भी कैसे गाने बज रहे हैं। हम तो हाथ जोड़ करके आपकी सेवा करने वाले गीत लेके आते हैं, और ये कैसे गाने बजा रहे हैं। इनके गानों में छरा, कट्टा, दूनाली, मैं तो सोच नहीं सकता भाई, ये छुरा, कट्टा, डूनाली, इसके गाने और चुनाव के मैदान में। इनका मनसा का ये प्रतिबिंब है, उनकी सोच का प्रतिबिंब है। आरजेडी कांग्रेस वाले बहन बेटियों को उठा ले जाने की धमकियां दे रहे हैं। ये बहन बेटियों को उठाने का खेल चल रहा है, डराया जा रहा है। मेरे नौजवानों को ये बताइए, क्या आपको ये सब स्वीकार है? क्या ये मंजूर है? क्या बिहार की धरती से इन्हें उखाड़ फेंकना चाहिए कि नहीं उखाड़ फेंकना चाहिए? साथियों, बिहार
आत्मनिर्भर भारत अभियान की धुरी बनने जा रहा है। बिहार के हर जिले में कुछ न कुछ ऐसा है जो दुनिया के बाजार में छा सकता है। और साथियों, मेरा सपना है कि दुनिया की हर रसोई में कोई न कोई खाने का ऐसा पैकेट जरूर हो जो मेड इन इंडिया हो, मेड इन बिहार हो। ये काम बिहार का किसान और नौजवान कर सकता है। शाही लीची हो, जर्दालू आम हो, हमारा मगही पान हो, मिथिला मखाना हो, ऐसे अनेक उत्पाद बिहार में पैदा होते हैं। यहां के किसान कतरनी और मरचा चावल उगाते हैं। हमारी सरकार ने इन सभी को जीआई टैग दिया है। बिहार में भाजपा और राजद एक मजबूत पार्टी के रूप में है। सरकार बनाने को लेकर दोनों की हुंकार में महज कुछ सीटों का अंतर है। अब देखना यह होगा कि तेजस्वी की बुनियादी हुंकार रंग लाती है या फिर मोदी के विकास की रफ्तार। अपने आसपास की खबरों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइव इंडिया टुडे।